ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या सिंपली हम इसको एवरेज भी कहते हैं। ये जो एवरेज होता है या जिसको हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की या कोई भी जो आपको वैल्यूज गिवन होती है, उन वैल्यूज की कोई एक सेंट्रल वैल्यू होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और वो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हम सिंपली एवरेज का नाम देते हैं। अब ये जो एवरेज है, इनको किन किन तरीकों के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट पे है अरिथमेटिक मीन, सेकंड पे है ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद थर्ड पे हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है उसको हम 5 तरीकों के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट 3 मेथड्स है, जिसमें अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, इसको हम मैथमेटिकल एवरेज भी कहते हैं। और ये जो मीडियन और मोड है दोनों, तो इसको हम पोजिशनल एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि मीडियन जो है वो किसी भी अरेंज डेटा की सेंट्रल वैल्यू होती है। वो फिर लास्ट पे जब हमारे पास लेक्चर आ जाएगा मीडियन का, तो उसमें डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। और जो मोड होता है, ये किसी भी डेटा में फ्रीक्वेंट वैल्यू या सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन को, कि अरिथमेटिक मीन जो है इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम 2 किस्म के डेटा को डिस्कस करते थे। एक को हम कहते थे अनग्रुप डेटा और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा वो डेटा होता था कि जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन जो हो वो ओरिजिनल फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइमली जो डाटा हमारे पास कलेक्ट किया जाता है, या जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज 25 है, 27 है, 30 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक डेटा, वैसे आप लोगों को आइडिया है भी, लेकिन यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। लेट्स सपोज इस तरह के नंबर्स हो, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं कि ये आपके पास अनग्रुप डेटा है, सिंपल। और ग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपके पास एक साइड पे जो है क्लासेस होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो उस किस्म के डेटा को हम कहते हैं कि ये ग्रुप डेटा है। तो ये जो अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम अनग्रुप डेटा के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और ग्रुप डेटा के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। पहले आप फार्मूले को समझे, समेशन एक्स आई ओवर एन, यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उन सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करें और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको काउंट करें, तो वो जितने होंगे उस पर हमने उस पर डिवाइड कर देना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्योरी की फॉर्म में अगर हम इसको लिख के, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और फार्मूला उसके लिए हमने ये वाला यूज करना है, समेशन एक्स आई ओवर एन। ठीक हो गया। अगर आपके पास डेटा जो है वो ग्रुप डेटा हो, तो उसके लिए हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, समेशन एफ आई ओवर एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये जो डिनोमिनेटर में है समेशन एफ आई, तो इसको आप सिंपली एन भी लिख सकते हो, यानी कि समेशन एफ आई जो है वो बेसिकली हमारे पास वही नंबर्स ही होते हैं, वही ऑब्जर्वेशन होती है, उसको जब हम टोटल करते हैं तो वो आपके पास एन ही होता है। ठीक है, तो उसको आप एन भी लिख सकते हो, उसको आप समेशन एफ आई भी लिख सकते हो। अब दोनों फार्मूला में जो है डिफरेंस कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इसको हम क्लियर करते हैं कि अनग्रुप डेटा का मीन किस तरह कैलकुलेट होगा और ग्रुप डेटा का जो अरिथमेटिक मीन है वो किस तरह कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा।
एग्जाम्पल में है रन्स मेड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 4 मैचेस। तो 4 मैचेस का उसका डाटा गिवन है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट मैच में 30 का स्कोर बनाया, 70, 10 एंड 20। अब ये जो 4 हमारे पास स्कोर्स आए हैं, इन 4 का अगर लेट सपोज हमने एवरेज फाइंड करना हो, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, तो किस तरह फाइंड करेंगे? लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन, ये जो x बार लिखा हुआ है ना, ये सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि सैंपल मीन x बार कहाँ पे लिखना है, और दूसरा जो पॉपुलेशन मीन है वो इस तरह से उसकी नोटेशन क्या होगी। लेकिन बहरहाल मीन को कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो दोनों का सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस होगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी है, समेशन एक्स आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, 30 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 20, 4 ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई किया और इसका एवरेज जो है वो निकल आया 32.5। तो इट मींस कि आपके पास अनग्रुप डेटा अब कोई भी गिवन हो तो उसको आप इस तरीके के साथ अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। बेशक वो 10 नंबर हो, वो 20 नंबर्स हो, उन सारी नंबर्स को प्लस करो, जितनी वैल्यूज होंगी वो 10 होगी तो डिवाइड बाई 10 आएगा, वो 20 होगी डिवाइड बाई 20 करो, सिंप्लीफाई करके तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा का हमने फार्मूला पढ़ा कि उसमें एक तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो एक्स आई है, तो एक्स आई हमने कैलकुलेट करना है, और एक्स आई आप लोगों को पता है कि जब आपके पास ग्रुप डेटा हो तो क्लासेस में से एक्स आई को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये जो एक्स आई होता है इसको हम कहते हैं क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, और ये जो अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जांपल है कि अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लासेस है ना, ये जो फर्स्ट आपके पास पहला कॉलम है क्लासेस का, और ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सोल्यूशन में उसी तरह से क्लासेस का कॉलम बनाना है, साथ में फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा, और फिर हम आएंगे यहाँ पे फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हम चेक करेंगे कि फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है कि उसके मुताबिक हम मजीद की कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो समेशन एफ लिखा हुआ है, एफ आपके पास तो फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑलरेडी गिवन है, उसकी हमें जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और एक्स का मतलब क्या होता है, क्लास मिड पॉइंट। ठीक है, तो इट मींस के एक कॉलम हम बनाएंगे मिड पॉइंट के लिए, और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा कि क्लासेस जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट है 11 और अपर क्लास लिमिट 20, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्लास मिड पॉइंट का आपके पास ये पूरा कॉलम जो है ये बन जाएगा। इट मींस के 11 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15.5। उसके बाद सेकंड के लिए 21 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25.5, 31 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 41 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 51 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास पूरा कॉलम बन गया एक्स आई का। अब हम दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में हम देखें ये जो एक्स है या जो एक्स आई है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इट मींस ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 15.5 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 25.5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 35.5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एफ और एक्स का जो कॉलम बनेगा ये आपके पास फार्मूले का न्यूमरेटर आ जाएगा। ठीक है,
और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो समेशन का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये पूरा कॉलम हम प्लस करेंगे, तो लास्ट में जाके ये आपके पास आ गया समेशन एफ एक्स, या समेशन एफ आई एक्स आई भी आप लिख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूले में यहाँ पे हम देखें डिनोमिनेटर में समेशन एफ है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। इन सारी फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ गया 20। अब फार्मूले में जौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो दोनों चीजें आ गई है, तो यहाँ पे आप दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड बाई 20 करो। ठीक है, यानी कि समेशन एफ एक्स जो है वो 670 के बराबर था, और समेशन एफ जो है वो डिवाइड बाई 20 है। तो 670 डिवाइड बाई 20 करोगे तो ये आपके पास ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने अरिथमेटिक मीन, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट कर दिया। अब हम आते हैं कि कहाँ पे कौन सी नोटेशन यूज करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। आप लोगों के जहन में होगा दो किस्म के हमारे पास डेटाज होते थे, एक को हम कहते थे पॉपुलेशन डेटा, ठीक है, और एक को हम कहते थे सैंपल डेटा। क्लियर है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप, हमारी स्टैट्स की क्लास है और स्टैट्स की क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो लेट्स सपोज 40 है, ठीक है, तो जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं हमारी स्टैट्स की क्लास में, वो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा कंसिडर होगा। ठीक है, अगर उन 40 में से हम लेट्स सपोज कोई 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें एज ए सैंपल, तो इट मीन्स वो हमारे पास आ जाएगा सैंपल डेटा। अब अगर हम उन 40 स्टूडेंट्स का लेट्स सपोज एज फाइंड करते हैं, तो एज कैलकुलेट करने के लिए अगर हम उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे होगा। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर पॉपुलेशन डेटा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे समेशन एक्स आई ओवर कैपिटल एन। ठीक है, पॉपुलेशन डेटा है तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी और डिवाइड बाई। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे तो आपके पास पूरे जो ऑब्जर्वेशन है वो प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे कि 20 प्लस 40 प्लस 70, 40 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई 40 आ जाएगा। अगर लेट सपोज उन्हीं 40 ऑब्जर्वेशन में से हमने 10 जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट किए हैं, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, उसको फिर हम इस तरह से लिख देंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्मॉल एन, और स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल ऑफ साइज ऑफ सैंपल को। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर ऊपर जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन प्लस होंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। बताने का मकसद ये है कि कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो पॉपुलेशन मीन है सिर्फ नोटेशन में डिफरेंस है। पॉपुलेशन मीन जो है वो हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं इसका। ठीक है, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं म्यू, यानी कि एम यू। ठीक है, और ये डिनोट कर रहा होता है पॉपुलेशन मीन को। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉपुलेशन मीन, और ये जो है ये आपके पास सैंपल मीन आ जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, एक्स बार के साथ, जैसे अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो इट मींस के दोनों के जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है अनग्रुप पॉपुलेशन मीन, यानी कि ये जो डेटा हमारे पास गिवन है, आप इन डेटा को कंसिडर करो कि ये आपके पास लेट्स सपोज पॉपुलेशन डेटा है। ठीक हो गया। अभी आप इस वाले कॉलम को भूल जाएं कि ये कॉलम हमें नहीं गिवन, हमें सिर्फ ये वाला कॉलम गिवन है, और ऊपर लिखा है कि अनग्रुप पॉपुलेशन मीन।
यानी कि जो डेटा हमें गिवन है ये आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा है और इसका मीन कैलकुलेट कर लो। इन सबको हमने प्लस किया, हमारे पास समेशन एक्स जो आ गया वो आ गया 113। अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन लिखा हुआ है कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये हमने इस डेटा के हिसाब से की है और ये हमने पॉपुलेशन कंसिडर किया है इस डेटा को। तो इसका मीन की नोटेशन हम लगाएंगे म्यू। ठीक हो गया। और फार्मूला कैसे लिखेंगे, समेशन एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन इसलिए हमने लिखा क्योंकि उसने हमें बताया था कि ये आपके पास पॉपुलेशन डेटा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दिया, ये 113 आ गया और कैपिटल एन जो है वो डिवाइड बाई 10 कर दिया, कैलकुलेट करके तो आंसर आ गया 11.3। ठीक है, अब हम इसको भूल जाए कि ये आपके पास पॉपुलेशन डेटा था। हम आते हैं इस साइड पे, लिखा हुआ है अनग्रुप सैंपल मीन, यानी कि ये जो आपके पास डेटा गिवन है ये एक सैंपल डेटा है और इसके लिए आप मीन कैलकुलेट करो। ठीक हो गया। अब हमने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया 113। अब ये चूंकि आपके पास सैंपल डेटा है तो इसकी नोटेशन हम लगाएंगे एक्स बार। ठीक है, और समेशन एक्स से आपके पास आंसर आया था 113 और एन जो है सैंपल ऑफ साइज वो यहाँ पे भी 10 है तो डिवाइड बाई 10 आएगा और इसका आंसर आ गया 11.3। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, जो दोनों कैलकुलेशन हमने की ना पॉपुलेशन मीन के लिए और सैंपल मीन के लिए, तो हमने देखा कि कैलकुलेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं था, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन में भी सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे और ये जो सैंपल डेटा था यहाँ पे भी सारी वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना था। फर्क कहाँ पे आ गया, सिर्फ नोटेशन में फर्क आ गया। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको नजर आए कि ये आपके पास पॉपुलेशन डेटा गिवन है तो नोटेशन हम लगाएंगे म्यू और डिवाइड बाई कैपिटल एन यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें गिवन हो कि ये आपके पास एक सैंपल डेटा है तो इसकी नोटेशन हम लगाएंगे एक्स बार और यहाँ पे स्मॉल एन आएगा। बाकी दोनों की कैलकुलेशन सेम होगी, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ नोटेशन में फर्क होगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक मीन जिसको हमने कैलकुलेट किया ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी। तरीका ये होता है कि जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हो साथ में आप एक साइड पे नोट्स भी रख के, रजिस्टर रख के, पेन पकड़े और साथ साथ जो स्टेप्स आते हैं क्वेश्चन में वो साथ साथ करते जाए, तो तब जाके आपको लेक्चर की समझ आएगी। ऐसे ना हो कि सिर्फ स्टार्ट से लेके एंड तक आप लेक्चर सिर्फ सुनो, तो सुनने से आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। बाई हैंड आप साथ साथ वर्क करते जाओगे तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल आपने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं।